Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। घरों, दफ्तरों और सड़कों पर अतिक्रमण करने में बीजेपी निगम पार्षद ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी पीछे नहीं हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विपक्ष के नेता मनोज त्यागी के दफ्तर के बाहर, जो कि खजूरी के अंदर पड़ता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दफ्तर के बाहर किस तरीके से अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। पूरा लोहे का जो रैंप है दोनों फ्लोर पर आपको नजर आएगा, जबकि ये पूरी तरीके से अनऑथराइज है। आखिरकार जिस तरीके से आम आदमी के घर पर जिस तरीके से कार्रवाई होती है, तो जो सड़कों पर कार्रवाई होती है, तो इन लोगों के घरों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती। और लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एंक्रोचमेंट जो है वो नजर आ रही है। मनोज त्यागी हमारे साथ है, विपक्ष के नेता। सर, लगातार एमसीडी ड्राइव चला रही है, खुद आप ही के दफ्तर के बाहर इस तरीके से अतिक्रमण जो है वो हो रहा है, कौन जिम्मेदार सर? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आप अतिक्रमण हटाइए, मैं तो अभी हटाने को तैयार हूँ। लेकिन एमसीडी, जो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर बैठी है, वो गारंटी लेके सब जगह से हटाएगी, कोई भेदभावपूर्ण तरीके से कहीं काम नहीं करेगी। आप अभी आदेश कराइए ऊपर से कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर की तमाम एंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। सबसे पहले मैं अभी हथौड़ा लेके मैं अपना हटाऊंगा। मैं तो अभी भी हटाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनको पूरी दिल्ली को जो स्लम बनाने का काम पिछले 15 सालों के अंदर बीजेपी ने किया है, वो अपनी इस पे जिम्मेदारी माने कि हाँ हमारी गलती है, वो दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगे। हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम अपने क्षेत्र से, अपने घर से, अपनी जगह से, जहाँ भी एंक्रोचमेंट है सब जगह से हटाने के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मानते हैं कि ये पूरा अतिक्रमण आपने कर रखा है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है इसको पूरी तरीके से हटाना? पूरा नहीं, एक्चुअली किसी और का बना हुआ था जब हमने लिया था, तभी से ऐसा है, हमने नहीं किया है। लेकिन हम कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि एंक्रोचमेंट को हम हटाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जिसकी बनती है, बीजेपी शासित नगर निगम की बनती है। भाजपा जो 15 साल से नगर निगम के अंदर बैठी है, उसकी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के अंदर जितनी भी एंक्रोचमेंट है उसको साफ करे, उसको होने ना दे। एक पर्टिकुलर एक जगह के लिए जहाँ एंक्रोचमेंट है मेरे वार्ड के अंदर, मैं खुद 3 से 4 बार लेटर दे चुका हूँ। कमिश्नर महोदय को भी दिया, डीसी साहब को भी दिया, मेयर साहब के संज्ञान में भी लाए, जोन चेयरमैन के संज्ञान में भी लाए, स्पेशल मीटिंग भी करने गया। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वो, आप देखेंगे जाकर के खजूरी गांव ढलान पे, तो आज भी वहाँ पे वो ऐसे का ऐसा ही है। जो एक्चुअल एंक्रोचमेंट है, जिससे सड़क जाम है, जिससे रोड बंद पड़ा है, जिससे लोगों को परेशानी है, जहाँ शराब बिक रही है, जहाँ और गंदे काम हो रहे हैं, जहाँ गलत असामाजिक तत्व बैठ रहे हैं, उसको क्यों नहीं हटा रहे ये लोग? ऐसी जगह पे इन लोगों का जो है सरपरस्ती है, उनको ऐसे लोगों को सरपरस्ती है। लेकिन जो चीज़ गली मोहल्ले के अंदर है, जिससे किसी को परेशानी नहीं हो रही, उन चीज़ों को तोड़ने के लिए ये आते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप हटाइए ना, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अच्छा काम करेंगे, हम साथ खड़े हैं। लेकिन वो किसी भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए। एक तरफ से शुरू कीजिए, 1 नंबर वार्ड जहाँ पे है वहाँ से शुरू कीजिए, और पूरी 64 वार्डों के अंदर कीजिए। कौन मना करेगा आपको? हम रहेंगे आपके साथ। बीजेपी कहती है कि जो अतिक्रमण है सड़कों पर, चाहे वो जहांगीरपुरी हो या कहीं पर भी हो, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा किया जाता है, इस तरीके से संरक्षण में दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ, मैंने तो 4 जगह 4 बार लेटर दिया, मेयर साहब को दिया, जोन चेयरमैन को दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या और गारंटी दे सकता हूँ? पत्र आपको दिखवा सकता हूँ, मैं अभी पत्र की कॉपी मंगवाई है, मैं आपको पत्र दिखाऊंगा। देखिए, आप कमिश्नर से लेके जोन चेयरमैन तक सबको दिया है। तो फिर आप हटा नहीं रहे अतिक्रमण, तो क्या करेंगे? अल्टीमेटली क्या होगा? लोगों का हौसला बढ़ेगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ये पहले दिन अगर कोई एंक्रोचमेंट होती है और पहले दिन रिमूव कर दिया जाए, तो दूसरे का साहस ही नहीं बनता कि वो एंक्रोचमेंट करेगा। चलिए, मनोज त्यागी जिनका साफ तौर पे कहना है कि अतिक्रमण हुआ जरूर है, उस पर वो खुद कार्रवाई करने के लिए तैयार है, एमसीडी आए उन पे कार्रवाई करे, लेकिन पिक एंड चूज जो है वो ना करे। उन्होंने अपने इलाके में इस तरीके की कार्रवाई को लेकर के कई बार पत्र लिखे एमसीडी को, लेकिन एमसीडी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आती। बेशक आज उनके दफ्तर के बाहर इस तरीके से अतिक्रमण है, अगर एमसीडी चाहे तो उनको आकर के पूरी तरह से एंक्रोचमेंट जो उन्होंने कर रखी है उसको तोड़े, उससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी।